हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। छत्तीसगढ़ के पंचायती राज व्यवस्था का गठन पंचायती राज निकाय का गठन 1992 संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ। नगरीय निकाय 1992 संविधान संशोधन, यह जो है 73वें व 74वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत लाया गया एक महत्वपूर्ण राज व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था, जो कि छत्तीसगढ़ में पारित हुआ। 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में यदि हम महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करें, 73वां संविधान संशोधन 1992, यह जो है 73वें क्रम का संविधान संशोधन के क्रम है। लोकसभा में यह पारित जब हुई, उसकी तिथि है 22 दिसंबर 1992। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 22 दिसंबर 1992 में लोकसभा में पारित हुआ। जस्ट अगले दिन 23 दिसंबर को यह जो है राज्यसभा में पारित हुआ। 23 दिसंबर 1992 में 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए इसमें। इस समय तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा व तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हन राव थे। तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर 20 अप्रैल 1993 में हुआ। 73वें संविधान संशोधन 1992। यह अधिनियम लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम पूर्ण रूप से लागू किया गया। 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है। इसमें कुल अगर विषयों की चर्चा करें, कुल कार्य हेतु जो विषय है, इसमें 29 विषय को शामिल किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 73वें संविधान संशोधन में कुल 29 विषय सम्मिलित हैं। भाग 9 के अंतर्गत सम्मिलित है। अनुच्छेदों की चर्चा यदि हम करें, 243 ए से लेकर 243 ओ तक, ए से लेकर ओ तक जो है इसमें अनुच्छेद के रूप में शामिल है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अगला है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। यह संशोधन का क्रम जो है 74वां है। लोकसभा में पारित होने की तिथि यदि इसकी देखें, 22 दिसंबर, सेम डेट को पारित हुआ था 73वां और 74वां। 22 दिसंबर 1992 को 73वें व 74वें संविधान संशोधन को लोकसभा में लाया गया। जस्ट अगले दिन 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में लाया गया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर दोनों में एक ही दिन हुए थे, 20 अप्रैल 1993 को। अधिनियम लागू, यह जो है 1 जून 1993 को लागू हुआ। 74वां संविधान संशोधन 1992, जबकि 73वां जो है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था अधिनियम। यह जो है 1 जून 1993 में लागू हुआ। इस समय तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा व तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हन राव थे। 74वें संविधान संशोधन में सम्मिलित जो अनुसूची 12वीं अनुसूची में सम्मिलित है। 18 विषयों को इसमें सम्मिलित किया गया है। कार्य हेतु जो विषयों की संख्या है 18 विषय इसमें सम्मिलित है। 29 विषय 73वें में सम्मिलित है, 74वें में 18 विषय। भाग 9 के क में सम्मिलित है। अनुच्छेद 243 से पी से लेकर 243 जेड जी तक इसमें सम्मिलित किया गया है। तो यह जो है टोटल आर्टिकल है 243 ए से लेकर 243 ओ तक 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है, और 243 पी से 243 जेड जी तक 74वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है। नोट है, तत्कालीन राष्ट्रपति इस समय थे शंकर दयाल शर्मा, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हन राव। अगला है पंचायती राज निकाय का नामकरण। महत्वपूर्ण तथ्य है पंचायती राज निकाय का नामकरण यदि देखें भारत के परिप्रेक्ष्य में व छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। ग्राम स्तर पर भारत में ग्राम पंचायत के रूप में जाना जाता है, और छत्तीसगढ़ के स्तर पर भी ग्राम पंचायत के रूप में ही जाना जाता है। ब्लॉक स्तर पर भारत में पंचायती राज निकाय को ब्लॉक स्तर वाले को पंचायती समिति के रूप में जाना जाता है, और छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत के रूप में जाना जाता है। जिला स्तर को जिला परिषद के रूप में जाना जाता है भारतीय स्तर पर, और छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत के रूप में जाना जाता है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत 3 प्रमुख आधार हैं छत्तीसगढ़ के पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। इसके पश्चात है, अगला है पंचायत के पदाधिकारी यदि हम देखें, प्रशासनिक प्रमुख व राजनैतिक प्रमुख। जिला पंचायत के प्रशासनिक प्रमुख सीईओ होते हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिन्हें कहते हैं। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के संदर्भ में अगर राजनैतिक प्रमुख देखें, जिला पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं। जनपद पंचायत के प्रमुख प्रशासनिक प्रमुख सीईओ ही होते हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। राजनैतिक प्रमुख जनपद पंचायत के अध्यक्ष होते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर यदि हम देखें, प्रशासनिक प्रमुख ग्राम पंचायत का सचिव होता है, और राजनैतिक प्रमुख सरपंच होता है। महत्वपूर्ण तथ्य है पंचायत के पदाधिकारी के रूप में, जिसमें 3 वर्ग सम्मिलित हैं, जिला पंचायत, जनपद पंचायत व ग्राम पंचायत।
अगला महत्वपूर्ण तथ्य है पंचायत विघटित करने की शक्ति। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत व जिला पंचायत तीनों स्तर पर बात करेंगे। ग्राम पंचायत के जो विघटित करने की शक्ति होती है वह संचालक पंचायत के पास होती है। जनपद पंचायत की शक्ति भी संचालक पंचायत के पास व जिला पंचायत की शक्ति भी विघटित करने की जो शक्ति है संचालक पंचायत के पास होती है। अर्थात ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, तीनों में जो पंचायत विघटित करने की शक्ति है वह संचालक पंचायत के पास होती है। पंचायत को आदेश देने की शक्ति तीनों स्तर पर देखेंगे, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत व जिला पंचायत। ग्राम पंचायत में आदेश देने की शक्ति कलेक्टर के पास होती है, जनपद पंचायत में कलेक्टर के पास व जिला पंचायत में संभागीय आयुक्त के पास जो है यह शक्ति प्रदाय होती है। पंचायत को आदेश देने की शक्तियों में ग्राम पंचायत कलेक्टर, जनपद पंचायत कलेक्टर व जिला पंचायत संभागीय आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आदेश देने की शक्ति इनके पास होती है। अगला महत्वपूर्ण है पंचायत के पदाधिकारियों पर नियंत्रण। यदि हम देखें, नियंत्रक अधिकारी व अपीली अधिकारी। अगर ग्राम पंचायत स्तर के संदर्भ में कोई भी बात है, नियंत्रण अधिकारी जो है एसडीएम, एसडीओपी होते हैं, अपीली अधिकारी कलेक्टर होते हैं। जनपद पंचायत की यदि हम बात करें, इसमें नियंत्रक अधिकारी कलेक्टर होते हैं, अपीली अधिकारी संचालक पंचायत। जिला पंचायत के परिप्रेक्ष्य में नियंत्रक अधिकारी संचालक पंचायत व अपीली अधिकारी के रूप में राज्य शासन कार्यभार करते हैं। तो यह जो है मूल रूप से पंचायत के पदाधिकारियों पर नियंत्रण है कि किनका नियंत्रण होगा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत व जिला पंचायत में। इस वीडियो में हमने जो है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सामान्य परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस संदर्भ में पीडीएफ यदि आपको प्राप्त करना हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।